गुड मॉर्निंग टू ऑल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं और ये लेसन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास। तो ये हमने पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर में स्टडी किया है, तो अब हम उससे आगे स्टडी करेंगे जहां हमने इसको कल छोड़ा था। तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित तथा अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है, जीवन स्तर नीचा होता है, पूंजी निर्माण की कम दर तथा बचत की कम दर और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का काफी कम सीमा तक या अलग उपयोग किया जाता है। परंतु इन अर्थव्यवस्थाओं में विकास की अच्छी संभावना होती है। और इसके विपरीत विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी है? जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या राष्ट्रीय आय अति उच्च स्तर पर होती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के बाद अन्य जो आराम के साधन हैं उनकी तरफ देखते हैं, और यहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा होता है, जनसंख्या की वृद्धि दर काफी कम होती है। तो अब हम इनमें दोनों अलग विकसित तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या क्या अंतर हैं ये स्पष्ट करेंगे। तो इसमें हम लेंगे यहाँ अंतर का आधार, यहाँ लेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, और यहाँ अलग विकसित अर्थव्यवस्था। अंतर का आधार, पहला पॉइंट क्या है? प्रति व्यक्ति आय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक होती है और अलग विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय काफी कम होती है। तो इनमें काफी अधिक होती है और इनमें कम होती है। और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है वो 40 या 50 गुना अधिक होती है। सेकंड इसका जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है जीवन स्तर। आपको पता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जीवन स्तर लोगों का उच्च होता है और यहाँ जीवन स्तर निम्न होता है, निम्न स्तर का। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जीवन स्तर ऊंचा होता है, लोगों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तर की उपलब्ध होती हैं। परंतु अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है
इन अर्थव्यवस्थाओं में लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान वो ही पूरा नहीं कर पाते, और वो आवश्यकताएं पूरा न होने के कारण लोग शिक्षित नहीं होते, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी होती है, और इन अर्थव्यवस्थाओं में मानवीय पूंजी में बहुत ही कम निवेश किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी अंतर का आधार है वो है आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं तो क्या है कि यहाँ आर्थिक असमानताएं काफी कम होती है, और अलग विकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं काफी अधिक होती है। क्या कारण है इसका? आर्थिक असमानताएं क्या होती है कि अमीर लोगों का अमीर होते जाना और गरीब लोगों का गरीब होते जाना, इसको हम आर्थिक असमानता कहते हैं। तो अलग विकसित देशों में आर्थिक असमानता बहुत अधिक पाई जाती है, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इतनी आर्थिक असमानता नहीं होती। गरीब और अमीर लोगों का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट जो इसका अंतर का आधार है वो है पूंजी तथा पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी है, पूंजी क्या है कि जिन अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत आय अधिक होने के कारण बचत अधिक होती है, और ये बचत अधिक होने के कारण पूंजी निर्माण या निवेश के लिए पूंजी अधिक उपलब्ध होती है, और इस पूंजी का आगे निवेश करके उत्पादन कार्यों को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। परंतु अलग विकसित देशों में क्या है कि लोगों की आय कम होती है। आय कम होने के कारण उनकी जो अधिकतर आय है वो उपभोग वस्तुओं पर खर्च हो जाएगी, उनके पास बचत के रूप में कोई आय नहीं बचती। बचत कम होने के कारण इन देशों में पूंजी कम होती है, और पूंजी कम होने के कारण निवेश के लिए उतनी पूंजी पर्याप्त नहीं होती जितनी आवश्यक है। तो इस कारण से पूंजी कम होगी तो निवेश कम होगा, उत्पादन कम होगा, इसलिए इनकी आय कम रह जाती है। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो पूंजी के निर्माण की दर है वो 25 से 30% होती है, और अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण है वो पूंजी निर्माण की दर 10 से 20% होती है। इसका ये जीडीपी का किसी देश की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 10 से 20%, और इन देशों में 25 से 30% होती है। और किसी भी देश को विकास करने के लिए क्या है कि उसको पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि उसमें पूंजी निर्माण की दर कम रहे तो वो विकास नहीं कर पाता, क्योंकि विकास करने के लिए निवेश करना पड़ता है, और निवेश के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है पूंजी उत्पाद अनुपात। तो ये क्या होता है? मान लो 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए 5 रुपये की पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो उस स्थिति में पूंजी उत्पाद अनुपात हो गया 5:1। और यदि 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए हमें 10 रुपये की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात यहाँ हो गया 10:1। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात नीचा होता है। जनरली ये यहाँ लिखो, जनरली ये 3 से 4:1 तक होता है, यानी कि 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए 3 से 4 रुपयों के निवेश की आवश्यकता होती है। परंतु अलग विकसित देशों में ये पूंजी उत्पाद अनुपात है, ये जनरली 5 से 7 रुपये/1 होता है। यानी कि इन अर्थव्यवस्थाओं में 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए 5 या से 7 रुपये तक निवेश करना पड़ता है।
और इन देशों को इतना निवेश करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और इनमें पूंजी निर्माण की दर जैसा कि आप देख रहे हैं पहले ही काफी कम है। तो यदि अल्प विकसित देशों को विकास करना है तो उन्हें अपने यहाँ पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी होगी तथा पूंजी उत्पादन अनुपात है उसको कम करना होगा। विकास की गति नेक्स्ट पॉइंट है अपना। विकास की गति है वो विकसित अर्थव्यवस्था है वो गत्यात्मक होती है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अगत्यात्मक होती है, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं वो नियमित तथा क्रमिक होते हैं, परंतु अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अनियमित तथा आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने अंतर का वो है कृषि। इन देशों में क्या है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2 से 4% लोग ही कृषि पर निर्भर करते हैं, परंतु अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। और ये जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केवल और केवल इतने लोग ही कृषि पर निर्भर करते हैं और इन देशों की कृषि उन्नत अवस्था में होती है। इतने लोग कार्य करने के बाद भी ये देश अपनी जो अनाज से संबंधित जरूरतें हैं उसको पूरी कर लेते हैं कृषि उन्नत होने के कारण, परंतु अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, परंतु इनकी कृषि पिछड़े होने के कारण ये अपने अनाज संबंधी आवश्यकताएं भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन इन देशों में विकसित अवस्था में तथा उनका पूर्ण उपयोग होता है, यहाँ अलग उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों की कुछ अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो पूरी खोज ही नहीं हुई होती और जितनी भी उनकी खोज हुई होती है उन प्राकृतिक संसाधनों का भी अलग उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विदेशी व्यापार तथा ऋणग्रस्तता। विदेशी व्यापार है वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं का उन्नत अवस्थाओं में होता है और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें व्यापार की शर्तें प्राय अनुकूल होती है। कैसे व्यापार शर्तें अनुकूल होती है, क्योंकि इन देशों का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होता है इंपोर्ट से, तो इन देशों के लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल है। और अलग विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो इन देशों के लिए व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती है। इनका भुगतान संतुलन अनुकूल होगा, इनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा। और ये देखो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो निर्मित वस्तुओं का ही निर्यात करती हैं और अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं कृषि तथा कच्चे पदार्थों का निर्यात करते हैं और इन कृषि तथा कच्चे पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम कीमत मिलती है। इस कारण भी इन देशों के से इन देशों की जो व्यापार की शर्तें हैं वो इनके प्रतिकूल हो जाती है। ऋणग्रस्तता, ये अल्प विकसित देशों अर्थव्यवस्थाएं वो ज्यादा ऋणी होती हैं क्योंकि यहाँ पूंजी कम होती है। पूंजी कम होने के कारण इन्हें निवेश के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए बाहर से कर्ज लेना पड़ता है और ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं के पास अपनी पूंजी काफी मात्रा में होती है।
उद्योग देखो, आगे नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग। जो विकसित देश हैं उनके उद्योग काफी अच्छी अवस्था में होते हैं, इनके उद्योग विकसित होते हैं और इनके जो उद्योग हैं वो अलग विकसित या पिछड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र यहाँ नहीं पाया जाता और यहाँ निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है। निर्धनता का दुष्चक्र क्या होता है कि जो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी आय तथा उत्पादन कम होता है। आय कम होने के कारण लोगों की जो बचत है वो कम होती है, क्योंकि यदि कम आय होगी तो अधिकतर आय उपभोग पर खर्च हो जाएगी, बचत के लिए कुछ नहीं बचता। तो आय कम होने के कारण बचत कम होगी, बचत कम होने के कारण अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण कम होगा, पूंजी निर्माण कम होने के कारण निवेश कम होगा, निवेश कम होने के कारण आगे उत्पादन तथा रोजगार कम होगा और इससे आगे आय कम होगी, आय कम होने के कारण फिर बचत कम होगी। तो ये निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है, परंतु विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह दुष्चक्र नहीं पाया जाता, क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं की आय काफी अधिक होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, जनसंख्या की वृद्धि दर। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी कम है, परंतु अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या की वृद्धि दर 2 से 4% तक है। ये जो है विकसित अर्थव्यवस्थाएं, वो जो जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत या उसकी जो स्टेजेज होती हैं जनांकी संक्रमण सिद्धांत की, उसकी तीसरी या चौथी अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, जहां जनसंख्या स्थिर हो जाती है। परंतु अलग विकसित देश हैं उनमें जनसंख्या बढ़ने की दर बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि इन देशों में आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। इस कारण 30, 40 साल पहले तो इस कारण यहाँ मृत्यु दर भी ज्यादा थी, जन्म दर भी ज्यादा थी। जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम थी काफी। परंतु जैसे जैसे इन अर्थव्यवस्थाओं ने विकास करना शुरू किया तो क्या हुआ कि स्वास्थ्य सेवाएं आने के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में अब मृत्यु दर काफी कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी काफी अधिक है। तो इन देशों में जनसंख्या वृद्धि काफी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी क्या होता है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मानवीय पूंजी का निर्माण है वो अधिक अच्छी स्थिति में है। यहाँ 90% लोग शिक्षित तथा स्वस्थ पाए जाते हैं, परंतु अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मानवीय पूंजी का निर्माण नहीं हुआ है। मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं कि देश के लोगों का शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जागरूक होना और किसी देश के लोगों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना। और मानवीय पूंजी विकसित देशों में अब इस समय तो लगभग 100% लोग शिक्षित हैं तथा उनको उच्च स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, परंतु अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अभी तक मानवीय पूंजी का विकास नहीं हुआ है। तो अभी इसके
जो मानवीय पूंजी में निवेश है वहाँ बहुत ज़्यादा है, परंतु यहाँ अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मानवीय पूंजी में निवेश भी बहुत कम किया जाता है। इसी कारण ये इन देशों में मानवीय पूंजी पिछड़ी अवस्था में है। इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस कर रहे हैं हम विकसित तथा अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, तो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 13 बेरोजगारी। तो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, बेरोजगारी पाई जाती है, परंतु विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी नहीं पाई जाती। यहाँ पूर्ण रोजगार पाया जाता है या बेरोजगारी पाई जाती है तो वो भी बहुत कम मात्रा में होती है। क्यों, क्या कारण है कि अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी पाए जाने के, क्योंकि यहाँ उत्पादन तथा आय का स्तर नीचा है, इस कारण कम लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तथा यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर भी बहुत अधिक है। इस कारण इन देशों में बेरोजगारी पाई जाती है, विकसित देशों में बेरोजगारी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्पादन तकनीक। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन तकनीक उन्नत तथा विकसित होती है। इन अर्थव्यवस्थाओं में नित्य नए प्रतिदिन नए अनुसंधान किए जाते हैं, उत्पादन की नई विधियां खोजी जाती हैं और यहाँ जो है उत्पादन तकनीक वो पिछड़ी हुई होती है और नव परिवर्तन तथा नए अनुसंधान नहीं के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि नए नव परिवर्तन तथा नई खोजें करने के लिए पूंजी का काफी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, परंतु इन देशों में यह काफी कम पाई जाती है पूंजी। और इसके साथ साथ नई तकनीकें विकसित करने के लिए शिक्षा का स्तर भी उच्च होना चाहिए, परंतु इन देशों में शिक्षा का स्तर भी नीचा है। नेक्स्ट जो है पॉइंट डिफरेंस का वो है सांस्कृतिक वातावरण। जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, सांस्कृतिक वातावरण भौतिकवादी होता है और जो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें आध्यात्मिकवादी होता है। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी में क्या फर्क है? भौतिकवादी जो वातावरण है उसमें लोग उपभोग पर अधिक ध्यान देते हैं, अपनी आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ाया जाता है और ये कार्य करने को भी अधिक महत्व देते हैं। आध्यात्मिकवादी माहौल में श्रम या कार्य करने को कम महत्व दिया जाता है और ये पिछड़ी विचारधारा मानी जाती है। भौतिकवादी विचारधारा में आगे से आगे विकास की लालसा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आज हमने ये विकसित तथा अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट किया। तो ये जो अपना फर्स्ट लेसन था ये था आर्थिक समृद्धि तथा विकास। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले तो इसमें आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में अंतर पता होना चाहिए। उसके बाद जो आर्थिक विकास से संबंधित है वो दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में क्या है, देखो परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः उन परिभाषाओं को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि से संबंधित है। आधुनिक दृष्टिकोण में इसके साथ साथ निर्धनता में कमी होनी चाहिए, लोगों का जीवन स्तर उच्च होना चाहिए, इन सब तत्वों का समावेश किया गया है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए।
इन सभी तत्वों का समावेश है, यानी कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होना चाहिए। तो आपने ये परंपरागत दृष्टिकोण तथा आधुनिक दृष्टिकोण में भेद करना है। इसकी दो डेफिनेशन आपने करनी है। और इससे आगे जो इस लेसन में मुख्यतः है वो है आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में अंतर, वो करना है, और विकसित तथा अलग विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। थैंक यू।